तो क्या होता है जब दो बहुत बड़े इंडियन यूट्यूबर्स मतलब थगेश और निशु तिवारी आपस में भिड़ जाते हैं? भाई एक छोटा सा कॉपी करने का आरोप देखते ही देखते सबूतों और पर्सनल अटैक की एक बहुत बड़ी लड़ाई में बदल गया। चलिए आज इसी ऑनलाइन ड्रामे की परतें खोलते हैं और समझते हैं कि यह सब हुआ कैसे और क्यों हुआ। और इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है निशु के इस कोट से। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये इस पूरे झगड़े का कह सकते हैं सेंटर पॉइंट है। इसी से पता चलता है कि कैसे एक प्रोफेशनल बहस इतनी जल्दी पर्सनल हो गई और कैसे ऑनलाइन ऑडियंस की जो राय है वो इस लड़ाई में एक हथियार की तरह इस्तेमाल हुई। तो सबसे पहले बात करते हैं शुरुआती आरोप की। ये सब शुरू कहाँ से हुआ? कहानी शुरू हुई एक इंस्टाग्राम स्टोरी से, एक ऐसी पोस्ट जिसमें किसी का नाम तो नहीं था, लेकिन हाँ, उसने एक बहुत बड़े विवाद की आग जरूर लगा दी। तो हुआ ये कि निशु ने एक स्टोरी डाली, नाम किसी का नहीं लिया, बस एक जनरल बात कही कि कुछ क्रिएटर्स सिर्फ वीडियो आइडिया नहीं, पूरी की पूरी पर्सनैलिटी ही कॉपी कर लेते हैं। अब थगेश को लगा कि ये इशारा सीधा उन पर है, तो उन्होंने इस गुमनाम आरोप को कह लीजिए सीधे सीधे चैलेंज कर दिया। उनका मानना था कि भाई अगर बात कहनी ही है तो खुलकर कहो, नाम लेकर कहो। और बस इसी एक कदम ने इस छिपे हुए टेंशन को एक पब्लिक बैटल में बदल दिया। और देखिए, इस पूरे झगड़े की जड़ में ना एक बहुत बड़ा सवाल छिपा है। सवाल यह है कि YouTube पर इंस्पिरेशन और चोरी, इन दोनों के बीच की वो पतली सी लाइन आखिर है कहाँ? बस यही वो सवाल था जिस पर ये दोनों क्रिएटर्स आमने सामने आ गए। अब आते हैं कॉपी करने वाली बहस पर, और यहां से ना मामला और भी दिलचस्प हो जाता है। दोनों क्रिएटर्स ने एक दूसरे पर कंटेंट कॉपी करने का इल्जाम लगाया, लेकिन मजे की बात पता है क्या है? दोनों ने अपना बचाव करने के लिए भी लगभग एक जैसे ही तर्क दिए। तो देखिए, ये सिर्फ एक दूसरे पर आरोप लगाने की बात नहीं थी, मामला और गहरा था। दोनों ही दूसरे क्रिएटर्स के एग्जाम्पल दे रहे थे अपनी बात को सही साबित करने के लिए। जैसे निशु ने कहा कि हाँ, मैंने करियर के शुरू में फॉरेन क्रिएटर्स से कॉपी किया, पर यहां तो सब करते हैं। तो थगेश ने कहा, बिल्कुल, तो फिर दूसरों पर उंगली क्यों उठा रही हो? फिर सार्थक सचदेवा और आयुष छापरा का भी नाम आया। मतलब ये एक तरह की स्ट्रैटेजी थी, ये दिखाने के लिए कि देखो, सिर्फ मैं ही ऐसा नहीं करता, या तुम भी तो यही करते हो। चलिए अब बात करते हैं उस सबूत की जिसने सब कुछ बदल दिया। मंदिर वीडियो का सबूत। बातों और तर्कों की लड़ाई अब तक चल रही थी, लेकिन अब मैदान में आया एक ठोस सबूत, एक ऐसा सबूत जिसने इस पूरे विवाद का रुख ही मोड़ के रख दिया। तो सवाल अब ये नहीं था कि किसने किसको कॉपी किया, नहीं, अब सवाल ये था कि क्या ये जो मेटाडेटा था उसने एक झूठ का पर्दाफाश किया, या ये सिर्फ एक टेक्निकल ग्लिच था? मतलब क्या निशु ने अपनी टाइमलाइन को सही साबित करने के लिए सबूतों से छेड़छाड़ की थी? ये एक बहुत बहुत बड़ा आरोप था। और थगेश ने जो खोजा ना, वो सच में हैरान करने वाला था। देखिए, निशु का दावा था कि 2 वीडियो, रैट टेम्पल और बुलेट बाइक वाला, एक ही दिन शूट हुए थे। लेकिन जब थगेश ने फाइल्स का मेटाडेटा चेक किया तो पता चला कि दोनों वीडियो के शूट डेट्स में पूरे 1 साल का अंतर था। एक 2024 का, दूसरा 2025 का। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, ये एक बहुत बड़ी गड़बड़ी थी। यहां पे थगेश ने 2 बहुत स्ट्रांग पॉइंट रखे। पहला, उन्होंने कहा कि देखो, फाइल की डेट क्रिएटेड को तो कोई भी आसानी से एडिट कर सकता है, तो हो सकता है इसमें हेरफेर किया गया हो। और दूसरा, जो कि और भी ज्यादा दमदार था, उन्होंने कहा कि चलो मान भी लें कि तारीख में कोई गड़बड़ थी, तब भी जिन 2 मंदिरों की बात हो रही है उनके बीच 4 घंटे 20 मिनट का रास्ता है, तो 1.5 घंटे के अंदर दोनों जगह वीडियो शूट करना लॉजिकली ही इम्पॉसिबल है। और बस यही वो सबूत था जो एक टर्निंग पॉइंट बन गया। इस एक सबूत ने निशु को पूरी तरह से बैकफुट पर ला दिया, क्योंकि अब ये सिर्फ बातों की लड़ाई नहीं थी, अब उनके सामने ऐसे फैक्ट्स थे जिनका जवाब देना शायद मुमकिन नहीं था। और इसी वजह से निशु तिवारी ने अपना जवाबी वीडियो हटा दिया। तो जब सबूतों की लड़ाई में एक पक्ष कमजोर पड़ने लगा तो मामला पर्सनल हो गया। अब बहस प्रोफेशनल असहमति से हटकर सीधे सीधे व्यक्तिगत अपमान पर उतर आई थी। अब कंटेंट की बात नहीं हो रही थी, अब एक दूसरे के कैरेक्टर पर हमले हो रहे थे। निशु ने अपना बचाव करते हुए कहा कि देखिए, मैंने अपनी पूरी रील में उन्हें सम्मान के साथ आप कहकर ही बात की है। उनका पॉइंट था कि उन्होंने अपनी तरफ से कोई बदतमीजी नहीं की।
लेकिन थगेश ने इसका जवाब दिया। उन्होंने दिखाया कि भले ही आप शब्द का इस्तेमाल हुआ हो, लेकिन जो बातें कही गईं वो कहीं से भी सम्मानजनक नहीं थी। उन्होंने बताया कि कैसे निशु ने रील के आखिर में कहा कि आप में रत्ती भर भी टैलेंट नहीं है, आप बहुत बड़े चोर हो, आप एक मीडियोकर क्रिएटर हो। तो मतलब ये सम्मान के पर्दे के पीछे एक सीधा पर्सनल अटैक था। और हाँ, थगेश ने भी जवाब में कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने अपनी स्टोरी में निशु को क्लाउन और पागल औरत कहा, लेकिन उनका तर्क भी सीधा था। उनका कहना था कि भाई, जब कोई आपको, जिसके चैनल को ही प्रेरित कहा जा रहा है, वो आपको टैलेंटलेस चोर कहेगा, तो फिर जवाब भी तो उसी भाषा में मिलेगा। और पता है, ये झगड़ा सिर्फ दो लोगों के बीच का नहीं रह गया था। ये दो अलग अलग अप्रोच, दो अलग अलग सोच के बीच की लड़ाई बन गया था। सवाल ये उठ खड़ा हुआ कि क्या क्रिएटर्स को अपने झगड़े प्राइवेट में, मतलब डीएम में सुलझाने चाहिए, या फिर पब्लिक वीडियो बनाकर अपनी ऑडियंस का सपोर्ट जीतना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा डिबेट है। तो चलिए अब आते हैं अंतिम फैसले पर। इतने सारे आरोपों, इतने सबूतों और इतने पर्सनल हमलों के बाद आखिर इस लड़ाई का अंत हुआ कैसे? क्या नतीजा निकला इसका? इसका अंत ना बहुत तेजी से और बहुत साफ तरीके से हुआ। स्टेप 1, थगेश ने अपना वो डिटेल वाला सबूतों से भरा वीडियो रिलीज किया। स्टेप 2, उसके कुछ ही समय बाद निशु तिवारी ने अपना जवाब वाला वीडियो यूट्यूब से डिलीट कर दिया। और स्टेप 3, बस पब्लिक डिबेट वहीं खत्म हो गई। थगेश के तर्कों का कोई जवाब नहीं आया। तो इस सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? मुख्य बात क्या समझ आती है? यही कि एक ऐसे झगड़े में जो पूरी तरह से कहानी या नैरेटिव पर बना हो, वहां वेरीफाइबल सबूत और लॉजिकल फैक्ट्स वही असली डिसाइडिंग फैक्टर साबित होते हैं। सीधी सी बात है, इस मामले में फैक्ट्स ने नैरेटिव को हरा दिया। और आखिर में ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है, क्रिएटर्स के इन विवादों में असली पावर, असली शक्ति आखिर होती किसके पास है? क्या वो क्रिएटर्स के पास है, या फिर सबूतों के पास, या फिर हम सब यानी ऑडियंस के पास? इस सवाल का जवाब शायद हर विवाद के साथ बदलता रहता है और सोचने पर मजबूर करता है।